चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम पेज नंबर. व्हाट डज इट सेज? गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. तो अब हमें 3 कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है. सबसे पहले कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए. हमारे हार्ट के मसल्स नोन एज दी कार्डियक मसल्स, ठीक है. आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा कार्डियक अरेस्ट आ गया, दैट इज नोन एज दी हार्ट अटैक आल्सो. तो बेसिकली आपके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है. चलिए अब एक बार देखते हैं इसके फीचर्स क्या है. बेसिकली इसके फीचर्स में हमने इसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उनकी बात करी है, ठीक है. सो दे आर दी इनवॉलेंट्री मसल्स. सबसे बड़ा फीचर यही है कि दे आर दी इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है. अगर हम चाहें तो उनको स्टार्ट करें, चाहे तो उन्हें स्टॉप करें, तो ये पॉसिबल नहीं है. कभी आपने अपनी बीटिंग को, हार्ट की बीटिंग को कभी बंद किया है? कभी चॉइस वहां पे आई है? आपकी आई हो तो बात अलग है, लेकिन मेरी नहीं आई है, ठीक है. और कॉमनली किसी की नहीं आती है. चलो आगे करते हैं. जोक्स अपार्ट, वापस आ जाओ. ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है. ब्रांच है और यूनिन्यूक्लिएट हैविंग, दैट इज कि पूरे कार्डियक मसल्स में एक ही न्यूक्लियस रहता है, ठीक है. तो ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं, इसका ऑपोजिट क्या है, जहां पर देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियाई. नाउ इट इज द यूनिन्यूक्लिएट मसल, ठीक है. देन इट इज सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्राइएटेड मसल्स. इससे पहले हमने स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में भी पढ़ा था. स्ट्राइएटेड मसल्स में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिवली बैंड्स होते हैं व्हाइट एंड डार्क एंड लाइट कलर के, ठीक है. तो यहाँ पर भी वो बैंड्स रहते हैं, ज्यादा आपको डोमिनेंस में नहीं दिखेंगे, प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगे, बट दे डू हैव, ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स. नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? What are the functions of areolar tissue? तो यहाँ पर अभी हमें एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस बताने हैं, ठीक है. फंक्शन के साथ साथ हम उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे और किस टाइप का टिश्यू है ये भी अपने आंसर में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है. अब इससे क्या फायदा होता है पहले आप वो सुन लो, क्योंकि जनरली हमें कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, इफ इट इज कमिंग इन 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, वहां पर आपको डायरेक्टली उसका फंक्शन लिख दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन बहुत कम होता है ऐसा कि जनरली किसी भी पार्ट के बारे में, टिश्यू हो गया या कोई भी और आप पूरे साइंस में देखेंगे, उसमें फंक्शंस के बारे में 1 मार्कर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, ठीक है. तो जनरली आपको जो भी है 2 या 3 मार्क्स में ये पूछा जाएगा. वहां पर अगर आप सिर्फ इतना लिखाते हैं, एक लाइन में उसका फंक्शन लिखाते हैं, तो दैट आंसर इज नॉट सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो इस वजह से हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो भी बारे में हमसे पूछा गया है उसके आसपास का जितना हम थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपने आंसर में मेंशन करके आए. उससे फायदा ये होता है कि टीचर को एक इम्प्रेशन बनता है कि हाँ एटलीस्ट द स्टूडेंट इज नोइंग द पार्ट, उसे एटलीस्ट पता है, ही इज मेंशनिंग इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, ठीक है. सो चलिए एक बार इसका भी देखते हैं कि मैंने भी इस आंसर को आपके लिए ऐसे ही लिखा है. तो एरियोलर आदि कनेक्टिंग टिश्यू. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरियोलर मतलब कौन सा. वी हैव लर्न सो मेनी टिश्यूज, तो इसमें से कौन सा टाइप का टिश्यू है ये? दिस इज द कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव एंड फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, ठीक है. तो जिस तरीके से हमने अपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है कि जनरली 2 सिस्टम को वो कनेक्ट कर ही रहा है, चाहे बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, बोन को मसल से. ऐसे जो हमारा एरियोलर टिश्यू है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपके स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है. साथ ही साथ इट इज फाउंड अराउंड दी ब्लड वेसल्स एंड दी नर्व्स एंड आल्सो ऑफ दी बॉडी, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी लोकेशन हो गई कि यहाँ पर ये ढूंढा जाता है. अब इसी से जुड़ा इसका एक फंक्शन भी है. क्या फंक्शन है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. तो बेसिकली जहां पर ये मिलता है और जो आपके बाकी भी ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके अंदर जो स्पेस फिल करने वाला टिश्यू है वो भी आपका कौन सा है? एरियोलर टिश्यू है, ठीक है. देन इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. एक तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, इट इज सपोर्टिव काइंड ऑफ नेचर इट हैज एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज. और आपकी टिश्यूज में जो भी कभी ब्रेक डाउन होता है या उसका जो रिपेयरेशन चाहिए, रिपेयर चाहिए, that is done by the areolar tissue, ठीक है. So I hope you have understood all these questions. Now moving on, we'll further move to the exercises of this chapter, ठीक है. So stay tuned with us. Up till then, bye.